जय हिंद साथियों। आइए स्वतंत्रता संग्राम के बारे में तथ्यात्मक जानकारी हासिल करते हैं। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब और कहां से प्रारंभ हुआ? 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुआ था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसको दिल्ली का शासक घोषित किया गया? तो दिल्ली का शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय को घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे ने किस छावनी में अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह किया था? बैरकपुर, बंगाल। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरगति के समय आयु कितनी थी? 29 ईयर, 29 वर्ष। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में 80 वर्ष की आयु में युद्ध करके अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ाने वाले प्रसिद्ध वीर का नाम बताइए। वीर कुंवर सिंह, ये जगदीशपुर आरा बिहार से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, अंग्रेज़ों को धोखा देने के लिए युद्ध के समय रानी लक्ष्मीबाई का वेश बनाने वाली वीरांगना कौन थी? झलकारी बाई। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से पूर्व प्रचार हेतु किन वस्तुओं का प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया? रोटी और कपड़ा। अगला प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का कानपुर में नेतृत्व किसने किया? तो कानपुर में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। प्रश्न नंबर 9 है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में नाना साहब का वीर सहयोगी कौन था? तात्या टोपे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से पूर्ववर्ती प्रमुख आंदोलन कौन सा था? ये स्वतंत्रता संग्राम से पूर्ववर्ती आंदोलन सन्यासी आंदोलन था। अगला प्रश्न, दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण का संबंध किस आंदोलन से है? नील किसानों का विद्रोह। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता आंदोलन में किस जनजातीय नेता को उसके अनुयायियों द्वारा ईश्वर का अवतार और विश्व का पिता माना जाता था? बिरसा मुंडा। जनजातीय नेता सीधू और कानू किस आंदोलन से संबंधित थे? ये संथाल आंदोलन से संबंधित थे। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कूका आंदोलन किस राज्य में हुआ था? कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था। पंजाब में कूका आंदोलन किनके नेतृत्व में चलाया गया? कूका आंदोलन राम सिंह के नेतृत्व में चलाया गया। आंध्र प्रदेश के वनवासियों के बीच राष्ट्रीय भावना जागृत कराने वाले क्रांतिकारी का नाम क्या था? तो ये थे अल्लूरी सीताराम राजू। समाज में प्रचलित अंधविश्वासों के विरुद्ध आंदोलन चलाने वाले आंध्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक कौन थे? ये थे कंदुकूरी बरसेलिंगम पंतुल्लू। तमिलनाडु के वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व पत्रकार जो अपनी देशभक्ति युक्त कविताओं के लिए प्रसिद्ध हैं, सुब्रमण्यम भारती। कौन से सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने नारा दिया, भारत भारतीयों के लिए है? ये आर्य समाज। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश गुलामी के विरुद्ध भारतीयों में आक्रोश उत्पन्न करने वाले फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। अगला प्रश्न, चापेकर बंधुओं ने क्रूर अंग्रेज कमिश्नर रैंड की हत्या किस नगर में की थी? पुणे में। अगला प्रश्न है,
किन क्रांतिकारियों के बलिदान से प्रेरणा प्राप्त करके वीर सावरकर ने आजन्म देश सेवा का संकल्प लिया था? चापेकर। अगला प्रश्न, वंदे मातरम और कर्मयोगी नामक क्रांतिकारी अखबारों का प्रकाशन किसने किया था? महर्षि अरविंद घोष ने। प्रश्न 25, महात्मा गांधी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि मेरा सबसे मजबूत संरक्षक चला गया? बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु पर। महात्मा गांधी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि भारतीय सौर मंडल में से एक सितारा डूब गया? लाला लाजपत राय की मृत्यु पर। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। प्रश्न 28, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन हेतु विदेशों में समर्थन जुटाने के लिए लाला हरदयाल ने किस देश में गदर पार्टी की स्थापना की थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, मुजफ्फरपुर में ब्रिटिश न्यायाधीश किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किन क्रांतिकारियों ने किया? खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किया था। प्रश्न 30 है, बलिदान के समय खुदीराम बोस की आयु क्या थी? 19 वर्ष। काकोरी कांड के साथ किस क्रांतिकारी एवं कवि का नाम स्मरण आता है? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। प्रश्न 32, क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? चंद्रशेखर आज़ाद ने। प्रश्न 33, चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेजों के साथ संघर्ष करते हुए स्वयं को गोली मारकर आत्म बलिदान किस स्थान पर किया? अल्फ्रेड, जैसे अब अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद, प्रयागराज में। इसे आज़ाद पार्क अब कहा जाता है। क्वेश्चन 34, लाला लाजपत राय पर लाठी बरसाने की आज्ञा देने वाले अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स को मारकर बदला लेने वाले क्रांतिकारी कौन थे? ये भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु थे। भारतीयों का अपमान करने वाले अंग्रेज अधिकारी बायली को उसी के देश में गोली का निशाना बनाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? मदनलाल धिंगड़ा। प्रश्न 36, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के उप गवर्नर रहे माइकल ओडायर को लंदन में मारने वाले क्रांतिकारी कौन थे? ऊधम सिंह। प्रश्न 37, जालियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले जनरल डायर की मृत्यु कैसे हुई थी? लंबी बीमारी से तड़पने के बाद लंदन में। प्रश्न 38, मद्रास में जब साइमन कमीशन का विरोध करने वाले भारतीयों पर गोलीबारी की गई तो उसे रोकने वाले आंध्र केसरी के नाम से विख्यात व्यक्ति का नाम बताओ। टंगुटूरी प्रकाशम पंतुलू। प्रश्न 39, 63 दिनों तक जेल में भूख हड़ताल करके किस क्रांतिकारी ने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया? जतीन्द्र नाथ दास। प्रश्न 40, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी भगत सिंह के साथ कौन थे? बटुकेश्वर दत्त। प्रश्न 41, भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को कब फांसी पर लटकाकर शहीद किया गया? 23 मार्च 1931। प्रश्न 42, एक मुसलमान को भी फांसी चढ़ जाने दो कहने वाले क्रांतिकारी कौन थे? अशफाक उल्ला खां। प्रश्न 43, कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में डिग्री प्राप्त करते समय किस महिला क्रांतिकारी ने बंगाल के ब्रिटिश गवर्नर को गोली मार दी थी? ये बीना दास ने मारी थी।
प्रश्न 43, गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी के साथ किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। प्रश्न 45, दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आकर गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ किया था? चंपारण, बिहार में। प्रश्न 46, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस कानून के विरोध में कहा गया कि न वकील, न अपील, न दलील? रॉलेट एक्ट, जो 1919 में पारित हुआ था। प्रश्न 47, 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात में कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ था? बारदोली आंदोलन। प्रश्न 48, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस आंदोलन के साथ हुई थी? बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के साथ। प्रश्न 49, किस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन, जो 1920 से 22 तक चला, को वापस ले लिया? चौरी चौरा की घटना के कारण। प्रश्न 50, दांडी मार्च एवं नमक आंदोलन किस आंदोलन का हिस्सा थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन के। प्रश्न 51, गांधी जी के नमक आंदोलन से संबंधित दांडी नामक स्थान गुजरात के किस जिले में स्थित है? गुजरात के नवसारी जिले में दांडी स्थित है। प्रश्न 52, गांधी जी के व्यक्तिगत सत्याग्रह, जो 1940 में शुरू हुआ था, का प्रथम सत्याग्रही कौन था? तो इसके थे आचार्य विनोबा भावे जी। प्रश्न 53, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में बम्बई से शुरू हुआ था। प्रश्न 54, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रेल पटरी उखाड़ते हुए पकड़े गए क्रांतिकारी जिन्हें फांसी दी गई कौन थे? हेमू कालाड़े जी। प्रश्न 55, आज़ाद हिंद फौज के मूल संस्थापक कौन थे? तो आज़ाद हिंद फौज के मूल संस्थापक रास बिहारी बोस एवं कैप्टन मोहन सिंह थे। प्रश्न 56, 1943 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने संभाला? सुभाष चंद्र बोस ने। प्रश्न 57, आज़ाद हिंद फौज की महिला वाहिनी का नेतृत्व किसने किया? कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने। प्रश्न 58, प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज मुकदमा किस स्थान पर चला? लाल किला, दिल्ली में। प्रश्न 59, नागालैंड की युवा महिला स्वतंत्रता सेनानी गेट नील्यू को रानी उपनाम किसने दिया था? ये गेट नील्यू को जवाहरलाल नेहरू ने रानी उपनाम दिया था। प्रश्न 60, गोवा को पुर्तगालियों के अधिकार से मुक्त कराने के लिए 1946-47 में किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये राम मनोहर लोहिया ने किया था। प्रश्न 61, मणिपुर में वह कौन सा स्थान है जहां आज़ाद हिंद फौज के जवानों ने कर्नल लक्ष्मी स्वामीनाथन के नेतृत्व में अंग्रेज़ों से सर्वप्रथम मुक्त किए गए भारतीय क्षेत्र की मिट्टी को चूमा? तो ये पल्लेल थे। पल्लेल क्षेत्र की मिट्टी को चूमा था आज़ाद हिंद फौज के जवानों ने। प्रश्न 62, 12 अप्रैल 1944 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय भूमि पर सर्वप्रथम आज़ाद हिंद फौज का झंडा लहराया, वह स्थान कौन सा था? ये मणिपुर में मोइरांग जगह थी। प्रश्न 63, राष्ट्रीय गान का प्रथम गायन कब हुआ? तो राष्ट्रीय गान का प्रथम गायन 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
कोलकाता अधिवेशन में हुआ था। प्रश्न 64, राष्ट्रीय ध्वज का प्रथम आरोहण कब हुआ? तो राष्ट्रीय ध्वज का प्रथम आरोहण 7 अगस्त 1906 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा ग्रीन पार्क कोलकाता में हुआ था। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।